और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, सवाल समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी, आमतौर पर कोई एग्जाम होता है और खासतौर से नौकरी का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है तो लोग खुश होते हैं, नौकरी मिलती है, मिठाई बांटते हैं, लेकिन यहां ट्रेनें क्यों जलाई जा रही है? क्या हुआ? देखिए, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनटीपीसी एग्जाम है, इसमें 35,000 वैकेंसीज, जो नोटिफिकेशन है एग्जाम का, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से वैकेंसी का 20 गुना शॉर्टलिस्ट करना होता है फर्स्ट लेवल एग्जाम के बाद में। तो 35,000 के हिसाब से 7 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब एनटीपीसी में कई सारे कैटेगरीज हैं, तो कुछ छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए। तो जब एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए तो बाकी छात्रों का ये व्यू पॉइंट बना, ये कंसर्न बना कि जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको सिर्फ एक गिना जाए। उनको आप हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुने के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन न करके इन सबको केवल एक गिनिए। तो ये जैसे ही पॉइंट आया तो रेलवे के जो रिक्रूटमेंट के नोटिसेज हैं, इसका जो मैनुअल है, उसके हिसाब से कंप्लीट सारे के सारे छात्रों के सामने ट्रांसपेरेंटली रखा गया। और देखिए, ये 20 गुने की बात है। 2015 से पहले तो ये मात्र 10 गुना होता था। 15 के बाद में उसको 15 गुना किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सेकंड स्टेज में जाने का मौका मिले। और 2019 के बाद में इसको 20 गुना किया गया, यानी वैकेंसी का 20 गुना इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मेन एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिले। ये विषय है, मुद्दा इसमें यह है। आप ये भी ध्यान रखना, हमें सबको ये भी ध्यान रखना होगा, 1,25,00,000 के आसपास टोटल एप्लीकेशन। दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम भी होते हैं, उसमें 8-10 लाख एप्लीकेशंस होते हैं। इतना विशाल एग्जाम और एकदम ट्रांसपेरेंटली किया गया, कहीं पे कोई एग्जाम पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई किसी तरह की इरेगुलरिटी नहीं, ये सब अच्छे से हुआ। और रिजल्ट आने पे मुद्दा केवल और केवल है कि कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने का। बाकी इसमें कोई दूसरी इरेगुलरिटी वाली बात कोई नहीं कह रहा है। एक दो बातें लोगों से सुनी मैंने, कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे ने 12वीं पास और ग्रेजुएट छात्रों को एक ही टेस्ट पेपर दे दिया, तो ये नाइंसाफी हुई उनके साथ। देखिए, जिस कैटेगरी में 10+2 मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें अगर कोई ग्रेजुएट अप्लाई करे तो उसको मना कर सकते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, उस कोई मैक्सिमम एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो जहां पे 10+2 रिक्वायर्ड है, वहां पे अगर ग्रेजुएट भी अपीयर करेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता ना जी। और एक बात आपने कही कि स्टूडेंट्स का कहना है कि 20 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे। अब ये भी वो कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर बार बार आ गया। एक स्टूडेंट का रोल नंबर बार बार नहीं आए। देखिए, इसको आप देखिए कि जो 35,000 वैकेंसीज हैं वो 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर हर एक कैटेगरी का हम इंडिविजुअल लें तो हर एक कैटेगरी में आप एग्जांपल के तौर पे लेवल 2 में 5,663 वैकेंसीज हैं। उसके 20 गुना कितना हुआ? 1,13,301 एग्जैक्ट। लेवल 3 4,940, उसका 20 गुना 98,833। लेवल 4 161, उसका 20 गुना। तो एकदम एक्यूरेट किसी भी लेवल में जितनी वैकेंसीज उसका 20 गुना लिया गया है। अब कोई कैंडिडेट लेवल 2 में भी शॉर्टलिस्ट हो रहा है, लेवल 5 में भी compete कर पा रहा है। तो कोई अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा कैटेगरी में compete करे तो ये तो कोई बाहर नहीं कर सकता उसको ना जी। उसे कोई रोक नहीं सकता ना, ये तो कानूनन हक है किसी का भी। नहीं, अच्छा कि आपने ये बात समझाई। एक नाराजगी ये है कि वैकेंसी 3 साल पहले निकली थी और अब जाकर पहले फेज का रिजल्ट आया है, और फिर फाइनल फेज का रिजल्ट कब आएगा, नौकरी कब लगेगी, इन सारे सवालों पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एकदम स्पष्टता है। जैसे ही वैकेंसी निकली, इतनी ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशंस आई, क्योंकि रेलवे की नौकरी सबको एक अति पसंदीदा नौकरी है, बहुत ही एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई इसमें काम करना चाहता है। तो नेचुरली एप्लीकेशन जब इतनी ज़्यादा आई तो जो पहले एग्ज़ाम लेने के लिए व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कई गुने बढ़ाना पड़ा। 1,25,00,000 एप्लीकेशंस कोई छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। तो एग्ज़ाम की पूरी व्यवस्था को बढ़ाना पड़ा।
एग्जाम की व्यवस्था बढ़ाई, उसके बाद में एक छोटा सा कोर्ट मैटर भी हुआ। कोर्ट मैटर जैसे ही खत्म हुआ, एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। डिस्पाइट कोरोना पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ ट्रांसपेरेंट वे में कंप्लीट किया गया है। तो इसमें लेट करने की कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी एग्जाम को करना कोई आसान काम नहीं। अश्विनी जी, आपकी बात सही है कि बहुत बड़ा एग्जाम था। 1,25,00,000 लोगों के लिए इम्तिहान ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है, वक्त लगता है। लेकिन पुलिस ने कहा कि बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस के टीचर्स हैं वो सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को भड़काने में लगे हुए थे। आपके पास भी कोई जानकारी है इसके बारे में? देखिए, मैं छात्रों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे में आप काम करना चाहते हैं, ये आपकी संपत्ति है, ये आपका भविष्य का रोजगार का साधन है, भविष्य आपका रेलवे से जुड़ रहा है। तो किसी की भी बातों में भ्रम में ना आए, चाहे वो कोई भी कुछ भी कहे। हम लोग आपके साथ एकदम ट्रांसपेरेंटली जुड़े हुए हैं। आरआरबी जिस दिन पहली बार लोगों का कंसर्न आया, उसी दिन ही तुरंत, उसके अगले दिन ही तुरंत उसके सारे के सारे ट्रांसपेरेंटली हर एक कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, ये सब बातें एकदम ट्रांसपेरेंटली हमने आपके सामने रखी है। और अभी भी एकदम ओपन एंड फ्रैंक वे में आरआरबी के साथ, कमिटी के साथ आप एंगेज करिए, अपने कंसर्न्स को रखिए फॉर्मल तरीके से। बहुत जल्दी इसका संवाद से ही समाधान निकलेगा ना। अब लेकिन जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उनमें पुलिस ने छात्रों को पीटा भी है, तो ऐसा करने की नौबत क्यों आई? देखिए, हम एक सामाजिक व्यवस्था में हैं, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनती है। और मैं नहीं कह सकता कि किसी की भी ड्यूटी है कि कोई ट्रेन को आग लगाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज को सेफ रखें। अगर कोई ग्रीवेंस है, अगर कोई कंसर्न है, तो उसको रिड्रेस करने का एक तरीका है। और हम लोग एकदम ओपन माइंडेडली आपके साथ संवाद कर रहे हैं। तो किसी तरह से कानून को हाथ में कोई क्यों ले। अब मुझे तो ये देखकर दुख हुआ कि जो छात्र रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं वही रेलवे की संपत्ति को आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपकी बात सही है। अब ये जो कमेटी बनाई है, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सरकार कमेटी बना देती है और फिर वो कभी रिपोर्ट नहीं आती है, फिर मामला लटक जाता है। कमेटी में एकदम तय समय सीमा दी हुई है। 3 सप्ताह दिए हुए हैं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने कंसर्न्स, अपने पॉइंट्स रखने के लिए, क्योंकि एक फॉर्मल व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इतना बड़ा मामला है, 1,25,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 7 लाख लोग शॉर्टलिस्ट हुए, तो इतने लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को हम हल्के से नहीं ले सकते। इसको फॉर्मली, इसको प्रॉपर, सिस्टमैटिक, लीगल सारे पॉइंट देख के ही करना पड़ेगा। अश्विनी, जो छात्र नाराज हैं, लेकिन समय सीमा तय है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे कि वाकई में सरकार गंभीर है उनकी इस समस्या का हल उनको देने के लिए, और क्या पॉसिबल हल हो सकता है? देखिए, सरकार की गंभीरता के मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। 2018 के बाद में करीब करीब 1 लाख से अधिक रेलवे में नियुक्तियां दी गई हैं। 2018 के बाद में करीब करीब 1 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं, पहला। दूसरा, सरकार की संवेदनशीलता का एकदम सही उदाहरण, पहले मात्र 10 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, आज 20 गुने। थर्ड, 35,000 एनटीपीसी कैटेगरी में और 1,05,000 ग्रुप डी में। इतना बड़ा वैकेंसी अगर कोई गवर्नमेंट सामने लेके आती है तो इट शोज कि गवर्नमेंट की इंटेंट कितनी अच्छी है, नीयत कितनी अच्छी है। उसी नीयत के साथ हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रेलवे में अच्छे से अच्छे लोग जुड़े, ऐसे लोग जुड़े जो कि इस रेलवे को आज जिस लेवल पे उससे बेटर लेवल पे लेके जाएं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस उसको खरा उतरे, उस पर खरा उतरे। तो मेरा निवेदन छात्रों से यही है कि आप अपनी सिंसियरली एग्जाम दें। इस एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी की गारंटी गवर्नमेंट लेती है और डेफिनेटली हम इसको ठीक तरीके से करेंगे। और इस तरह की कोई भी बात, कोई भी कुछ कहे तो उससे भ्रमित ना हो। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, ऐसे लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की। ऐसी खबर है और इसके ऊपर भी जो कानून अपने रास्ते चलेगा जरूर। और आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं,
चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, प्रियंका हो, ये सब लोगों ने रिएक्ट किया है और छात्रों से कहा कि नहीं आंदोलन करो। हालांकि साथ साथ ये भी कहते हैं कि हिंसा मत करो, सत्याग्रह करो। मेरा निवेदन सबसे यह है कि ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसमें कोई राजनीति न करें। जी, और छात्रों से क्या कहना चाहते हैं आप? छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी किसी से भ्रमित न हो, कोई कानून हाथ में न लें। अपनी ग्रीवेंस को एक फॉर्मल वे में, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आरआरबी के पास, आप फिजिकल लेटर के हिसाब से दे सकते हैं। आप अपनी ग्रीवेंस को एक प्रॉपर मैकेनिज्म में रखें और इस संवाद से ही समाधान जरूर निकलेगा, मुझे विश्वास है। अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप वाकई में इसका समाधान निकालेंगे और छात्रों की समस्या हल होगी। बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।